अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको हाइटल हर्निया के बारे में बताएंगे और उसके ट्रीटमेंट के कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बताएंगे जो बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के किया जाता है। हाइटल हर्निया बेसिकली एक ओपनिंग है फ्रॉम स्टोमक थ्रू डायाफ्राम टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसा कि आप सामने चार्ट पे देख रहे हैं। ये ओपनिंग वैसे फूड पाइप की शक्ल में जब आप मुंह से खाते हैं तो नीचे की तरफ आती है। स्टोमक में बेशुमार एसिड्स पैदा होते हैं। क्यों? डाइजेस्ट करने के लिए। आप जो भी फूड खाते हैं हार्ड और सॉफ्ट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बेशुमार फूड एसिड्स पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी कुदरत रखी है कि जो आप लेते हैं, खाना लेते हैं, जैसे स्टोमक पे आपको आदत पड़ती है, उसमें जब एसिड्स होती हैं तो वो उनको हल कर देते हैं, उनको सॉफ्ट कर देते हैं, उनको डाइल्यूट कर देते हैं, उनकी जो सख्ती है वो जाती रहती है। ये जो एसिड्स हैं ये आमतौर पे स्टोमक के हिस्से में ही रहते हैं, क्योंकि जो फूड पाइप है उसमें एक वन वे वॉल्व लगा हुआ है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। जब वन वॉल्व के थ्रू आप जो भी खाते हैं फूड वट एवर इट इज़, वो जब पास होता है तो ये वन वे वॉल्व बंद हो जाता है। जो एसिड्स पैदा होते हैं स्टोमक के, वो स्टोमक के अंदर रहते हैं। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता डायाफ्राम वीक होती जाती है, ये डायाफ्राम इज ए थिन मसल बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज चेस्ट एंड द स्टोमक, और जब इनके दरमियान में ये आहिस्ता आहिस्ता डायाफ्राम वीक होती जाती है, वॉल्व खराब होता जाता है, ओपनिंग खुलती जाती है, जैसा आप चार्ट पे देख रहे हैं। तो उस सूरत में आपको ये एसिड जो हैं ये वन वे वॉल्व की तरह बंद नहीं हो रहते, कुछ एसिड्स ऊपर भी आने लगते हैं, एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाती है, आपको बर्निंग सेंसेशन सी जगह पे आती है, आपको चेस्ट पेन हो सकती है आपको, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये आएगा कि हार्ट बर्निंग भी आप महसूस करेंगे। जब हार्ट बर्निंग महसूस करेंगे तो आप खामखा फिक्र में चले जाते हैं, खामखा वहम में चले जाते हैं कि शायद ये हार्ट का प्रॉब्लम ना हो गया हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो गया हो। तो बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ द एसिड रिफ्लेक्स, और बर्निंग वगैरह उस वजह से आती है। देयर कुड बी स्टोमक पेन और देयर कुड बी चेस्ट पेन, देयर कुड बी बर्निंग सेंसेशन, और देयर कुड बी इवन प्रेशर इन द चेस्ट। और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, देयर कुड बी मैनी रीजंस for this one, but what I am dealing is that is its connection, stomach's connection through the spinal cord, तो जो नर्व जो कनेक्ट करती है इसको, जो T6 के एरिया से, जहाँ से स्टोमक को रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल करता है। जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें सबलक्सेशन आने लगती है, इसमें वीकनेस आने लगती है, इसमें डिस्क बल्ज आने लगती है, जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि आमतौर पे ये एज रिलेटेड, आमतौर पे 40-50 के बाद ये आमतौर पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कई दफ़ा ये पहले भी शुरू हो जाता है, जब कि आप बंदा को एक्सरसाइज ना करे या वीकनेस उसमें आ जाए या सॉफ्ट हो, तो ये प्रॉब्लम पहले भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन इट इज़ मोस्टली एज रिलेटेड, और एज रिलेटेड में जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो सबलक्सेशन स्पाइनल कॉर्ड से आ जाती है, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। सबलक्सेशन जब आ जाएगी, पूरी बॉडी उसको ब्लड नहीं दे पाएगी, तो उसमें जो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस हमारी दिमाग उसको पूरी स्टोमक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम, ये फेनोमेना अकर होना शुरू हो जाता है, वीकनेस आने लगती है, डायफ्राम सिंस इट इज़ ए थिन मसल, उसकी ओपनिंग थोड़ी वाइडन होने लगती है, और फिर ये एसिड रिफ्लेक्स के साथ प्रॉब्लम आने लगते हैं। जब हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं, आई विल जस्ट शो यू हाउ इन ए कायरोप्रैक्टर वे वी ट्रीट इट। तो इनको जब हम इसके नर्व की है, जहाँ से सबलक्सेशन हुई है, जहाँ से डिस्क बल्ज हुई है, ये यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, उसको क्योर कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, उसको वापस अपनी जगह ले आते हैं। वो जो नर्व्स हैं वो दिमाग रिफ्लेक्सेस उनके ज़रिए पूरी तरह कंट्रोल करता है। इट इज़ ए होमोजीनियस बॉडी, और ये अपना आप खुद रिपेयर करना शुरू कर देती है। वो ओपनिंग जो है, वो वीकन मसल जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। जस्ट ऐसे ही आपको इंजेक्शन लगाएं कहीं पे तो आपको ब्लड आएगा ना, थोड़ी देर उसको बंद रखेंगे उस जगह को, खुद ब खुद नेचुरल क्योर होने लगेगी। इसी तरह आपको कोई चोट लग जाती है, अगर आप सेप्टिक नहीं होने देते और उसकी केयर करते हैं, तो बॉडी अपने आप को, इट हैज़ द एबिलिटी टू हील इटसेल्फ सिंस इट इज़ होमोजेनियस बॉडी।
और अंदर से पक्की रिपेयर होती रहती है। तो जब हम उसकी सबलक्सेशन को ठीक कर देते हैं, डिस्क बल्ज को ठीक कर देते हैं, उसकी रिफ्लेक्सेस को ठीक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपने आप को क्योर करना शुरू कर देती है। नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ वी ट्रीट इट इन ए कायरोप्रैक्टर वे। हाइटल हर्निया की मुख्तलिफ वजूहात में से एक ये T6 का एरिया जो है, यहाँ से रिफ्लेक्सेस का पूरा ब्लड ना देना है, और यहाँ से जो लिंक है वो जब डैमेज हो जाता है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका T6 का एरिया, अगर इसमें सबलक्सेशन आ जाती है, डिस्क बल्ज आ जाती है, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि हाइटल हर्निया का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। हम तमाम बॉडी पेन्स का, जितनी भी बॉडी पेन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, उनको विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी विद द हेल्प ऑफ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। व्हेनेवर यू फील इनकन्वीनियंट और you are having some pain, please do contact us. We will treat it without medicine and without surgery. Till the next video, अल्लाह हाफिज़। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी फैमिली को सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।